एक लड़का गलती से अपनी कॉफी एक स्पोर्ट्स कार पर गिरा देता है, लेकिन अगले ही पल उसकी जिंदगी में मुसीबत दस्तक दे देती है। पता चलता है कि वो कार इलाके के एक बदनाम गुंडे की थी। गुंडा तुरंत सफाई करने वाला ब्रश उसकी गर्दन पर टिकाकर कहता है, साफ करो इसे। उसी वक्त माइक को एक बात याद आती है, ये वही स्पोर्ट्स कार थी जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उसके पिता की मौत के बाद यही कार बची थी और अब यह गुंडा उस पर कब्जा जमाए बैठा था। फिर भी माइक अपना गुस्सा काबू में रखता है। वह चुपचाप कार के बोनेट से कॉफी साफ कर देता है। गुंडा हंसते हुए कहता है, आज तेरी किस्मत अच्छी है। लेकिन माइक जानता था कि बात यहीं खत्म नहीं होने वाली। उसने ठान लिया था कि वह अपने पिता की कार वापस लेकर रहेगा। कुछ समय बाद माइक और उसकी गर्लफ्रेंड उस गुंडे के ठिकाने का पता लगा लेते हैं। माइक वहां पहुंचता है और एक बियर का कैन उठा लेता है। गुंडे का साथी उसे घूरते हुए कहता है, क्या कर रहा है बे, वो मेरी बियर है। लेकिन माइक पीछे हटने वालों में से नहीं था। तभी एक बड़ा सा गुंडा आगे बढ़ता है और उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी माइक मुस्कुराते हुए कहता है, देख तेरी बियर अभी तक नहीं गिरी। हालात धीरे धीरे बड़े झगड़े में बदलने वाले ही थे कि तभी शोर सुनकर एक महिला बाहर आती है और यही कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो महिला कोई और नहीं बल्कि माइक की असली माँ थी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पिता की कार उसी माँ ने उस गुंडे को दे दी थी। माइक अपनी आंखों के सामने अपने पिता की कार को देखता है। जिस कार पर उसका हक था वह अब किसी गुंडे के पास खड़ी थी और उसकी अपनी माँ अब उस गैंग के सरगना की प्रेमिका बन चुकी थी। फिर भी माइक खुद को संभाल लेता है। वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बाद में उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाती है, या तो कार वापस चुरा लो या उन सबको सबक सिखाकर निकल जाओ। लेकिन माइक ऐसा नहीं करना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ उससे और ज्यादा नफरत करे और कहीं न कहीं उसके दिल में अब भी उम्मीद बाकी थी कि शायद एक दिन उसकी माँ उसे अपना लेगी। उसकी गर्लफ्रेंड को लगता है कि माइक पूरी तरह पागल हो चुका है।